राजस्थान में एक फल ऐसा है जो बरसात के मौसम में अपने आप उग जाता है। इसे खरपतवार मानकर किसान अपने खेत से उखाड़ कर फेंक देते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉल की तरह दिखने वाले तुम्बा फल की। जानवरों के साथ साथ तुम्बा इंसानों के लिए भी काफी काम की चीज है। इसे कई बीमारियों के लिए दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे रेगिस्तान में या राजस्थान में ये ऐसे जंगल में उगने वाला एक सवत उगने वाला मतलब बेल के रूप में उगता है। ये बेल इसका लंबी चौड़ी विस्तार होता है और ये प्रकृति रूप से लगता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं। और ये वैसे माने तो औषधि है एक। कैसे क्या काम आता है? ये मतलब बहुत सारी शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है उसके लिए रामबाण औषधि है। जैसे मतलब किसी का हाजमे में कोई दिक्कत है, कब्जी जैसे रहती कब्जियत रहती है, तो इसे आयुर्वेदिक के में अंदर इसका बहुत बड़ा मतलब महत्व है और इसकी दवा बनती है। तो किस तरह से काम में लेते हैं? हम लोग लेते हैं सर। हमारा ये प्रकृति रूप से हमारा आबोभाव प्रकृति में होता है, तो हम लोग इसको जब हमारे कभी कब्जियत की कोई शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है या एसिडिटी गैस बढ़ना वगैरह होता है, तो इसको हम 4 भागों में काटते हैं ऐसे। अच्छा, चाकू से इस 4 भागों में काट लेते हैं। काटने के बाद हम कोई थाली कटोरी बर्तन जिसमें लेके और इसको ये पूरा जो इसका जो अंदर का मटेरियल सहित है इसमें हम अजवाइन डालते हैं। इसमें मतलब क्या है? इसमें बीज है और इसमें जैसे मतीरा वैसा होता है, अपने खाने का जो मतीरा होता है उसी तरह इसमें है। और ये इसमें क्या है, बीज सहित वो सारा इसका जो अंदर का जो मटेरियल निकलता है उस सहित हम इसको क्या 4 भागों में काट के इसमें अजवाइन डालते हैं। जैसे देखो इसी तरह से इसके अंदर ये बीज है और इसका गुदा है, इसका अच्छा लिक्विड गुदा है। सनप्रीत से दिखाएंगे वो। हाँ, और इसको आयुर्वेदिक में इंद्रायण कहते हैं। इंद्रायण अच्छा, आयुर्वेदिक में। अच्छा, तो ये जड़ी बूटी वाला या आयुर्वेदिक में बहुत सारी औषधि प्रॉपर्टी है। और इसको क्या है कि 4 भागों बांट के इसमें अजवाइन डालते हैं। अजवाइन में थोड़ा क्या है कि हम नींबू का रस डाल देते हैं और नींबू का रस इसके ऊपर डाल के और अजवाइन डालते हैं। तो इसमें एक में 50 ग्राम अजवाइन डालते हैं। मतलब एक इसका आकार लमसम ये इतना आकार है, ये गेंदनुमा है। तो इसमें क्या है कि 50 ग्राम अजवाइन डाले तो अजवाइन सूखी होती है। और इसका अंदर जो पानी होती है, नमी होती है जो अंदर की गूंदे की, वो अजवाइन खींच लेती है। तो अजवाइन खींच के और वो चौस लेती है तो ये सूख जाता है। अच्छा। 5-10 दिन में हम सूख जाते हैं। तो उसके ऊपर नींबू निचोड़ दिया जाता है और नींबू के साथ थोड़ा मिश्री डाल दी जाती है। अच्छा, थोड़ी मीठी मिश्री डाल दी जाती है। हाँ, तो मतलब क्या है कि 50 ग्राम अजवाइन होगी और एक ये इंद्रायण हो गया फल, और इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन डाल के उसमें थोड़ी मिश्री डाल दी। ये सूख जाएगा बिल्कुल एकदम। जहाँ हम रख दिया कहीं छलनी में ढक के या किसी कपड़े में लपेट के रख दिया और धूप के सामने नहीं रख करके हम छाया में रख दिया तो ये सूख जाएगा, क्योंकि इसका पानी नमी है वो तो अजवाइन चौस लेगी। और सूखने के बाद मामदस्ते में मामदस्ता जो बोलते हैं खरल करते हैं, उसमें कूट पीस के इसको छान लेते हैं। अच्छा। छानने के बाद में सुबह सुबह खाली पेट अगर 1 चम्मच का इसका प्रयोग करते हैं ना, तो वो कब्जियत को तोड़ के वो अच्छी तरह से क्या फ्रेश और शरीर की मतलब क्या है कि जो जमी हुई चीजें होती है उसको पेट के अंतों को साफ करने के लिए बहुत ही कारगर है। इससे एसिडिटी गैस बदहजमी वगैरह नहीं होती। और इससे क्या है कि जैसे शुगर पेशेंट है उसको भी रिलीफ मिलती है और शुगर कंट्रोल में बहुत काम करता है। इसके साथ साथ ये ऐसे 5-7 फल लिए और काट करके किसी मतलब बट्ठल में या टब में डाल के, और ये जो अंदर का गुदा है उसमें नंगे पांव अगर वो ऊपर कुचलते हैं, पाँव से नंगे पाँव उसके अंदर घूमते हैं और कुचलते हैं, तो इसका जो कड़वाहट है वो अपने पैरों के तलों से जीभ तक आ जाएगा और जीभ में आपको महसूस होगा मैंने तुम्हें मुंह से खाया है, ऐसा लगने लगेगा। अच्छा। हाँ, तो जैसे मतलब इसके साथ आयुर्वेदिक में देखें तो शुगर कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छी टेक्निक है क्योंकि वो बटल में डाल करके 5-4 तुम्बे है जो इसको काट करके इसके गूदे सहित अगर पाँव से कुचलोगे आप तो जीभ तक इसका स्वाद आएगा और वो अपने क्या है कि इंसुलिन कार्य क्षमता जो कम हुई है शरीर में उसको बढ़ाएगा और शुगर को कंट्रोल करेगा। ये बहुत फायदेमंद चीज है। और ये आयुर्वेदिक में इसका है ना जो क्या है कि इंद्रायण चूर्ण बना करके और 30 ग्राम में डब्बा पैकिंग करके इंद्रायण के नाम से आता है। इंद्रायण चूर्ण जब मतलब आयुर्वेदिक की कहीं हम मेडिकल पे या शॉप पे जाके पूछेंगे और उनको कहेंगे भी इंद्रायण चूर्ण देना, तो यही है। और यही नेचुरल होता है, सिर्फ इंद्रायण का चूर्ण इस तुम्बे का चूर्ण बन जाता है। हमारे इधर मारवाड़ी भाषा में या राजस्थान में या तुम्बा कहते हैं और आयुर्वेदिक में इसको इंद्रायण कहते हैं। देखिए मेरे आगे पीछे संप्रीत से मैं थोड़ी गुजारिश करूंगा, दिखाए अपने आप ऐसे ही लगे हुए हैं ये, क्योंकि बेल सूख गई है, बरसात में लगे थे। ये बारिश के मौसम में होता है सर। हाँ। इसी मौसम में ये सूखी हुई बेलें पड़ी है
और ये अपने आप फूट के और जमीन में इसके बीज बिखरेंगे तो अपने ऑटोमेटिक आप बारिश लग होगी, तो बारिश के मौसम फिर में ये होगा अपने आप लग जाएगा। फिर होगा ये। हाँ, और ये बहुत दूर दूर तक फैलती है, और एक अगर बेल लगी है तो इसके सैकड़ों से ज्यादा हाँ। मतलब इसके फल आते हैं, बहुत सारे फल आते हैं। ये बहुत अभी बहुत सारे फल, हाँ, मुझे लग रहा है ये एक ही बेल के। एक बेल के हैं, और एक ही ये बेल तो 100-150 तो यहाँ पड़े हुए दिख रहे हैं। हाँ। तो 100-200 इसकी कोई लिमिट नहीं है, और बहुत फैलती है, और बिल्कुल नेचुरल रूप से और प्रकृति रूप से फैलती है। इसमें कोई किसी तरह का मतलब अपने देख रेख करने की जरूरत नहीं है। ये सीधे बंजर जंगल, जहाँ जंगल पड़ा है उधर अपने आप लगती है। तो रेगिस्तान अपने आप में ऐसी बहुत सारी चीज़ों का खजाना है, जहाँ औषधि रूप से कह सकते हैं, आयुर्वेद के लिए, जैसे अभी प्रोग्राम में बताया, बहुत सारी चीज़ें। कीकर है, कीकर नहीं, मैं केर बोलते हैं उसको, केर का पेड़ है, रेगिस्तान में मिलने वाले बहुत सारे पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनसे स्वतः हमें मिलती हैं, जो प्रकृति हमें देती है। किसान तक के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।